आइए रुक करते हैं बड़ी खबर का। जींद से बड़ी खबर आपको बताते हैं। तो जींद के उचाना से बड़ी खबर ये है कि बीजेपी सांसद बृजेंद्र सिंह ने एक बार फिर से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को घेरा है। दुष्यंत को उचाना की जनता में कोई दिलचस्पी नहीं है। बीजेपी में 2 विधायकों को बनाने का दम नहीं है, ये कहना है बृजेंद्र सिंह का। दुष्यंत पर जनता से झूठे वादे करने के आरोप लगाए हैं बृजेंद्र सिंह ने। ये देखिए, गठबंधन हुआ तब से वीरेंद्र सिंह परिवार और अजय सिंह चौटाला परिवार के बीच बयानबाजी बहुत बार देखी गई। गठबंधन को लेकर भी वीरेंद्र सिंह भी निशाना साधते रहे। अब बृजेंद्र ये कह रहे हैं कि 2 सीटें अपने बूते जीतने का दम नहीं रखती है जननायक जनता पार्टी। दे रहा है। प्रेमलता का शुरू करवाया हुआ था वो, जो पेगा वाला है, और आज तक वो चालू नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि कोई दिलचस्पी नहीं है भाई उनको आप लोगों में। आपसे एक भावनात्मक मुद्दे पे वो वोट लेते हैं और भर भर के आप लोग देते हैं। की जरूरत है फिर लंबा चौड़ा पूछने की, आड़े खाने की जरूरत है? ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगले 2 महीने में फिर आऊंगे, फिर बड़ी बड़ी बात करेंगे। इस बार कोई नया शगुफा लेके आएंगे। एक पार्टी जिसके 10 एमएलए और एक दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन में, और कहें भाई हम सारी चीजें इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि 10 थे, अगली बार मेजोरिटी दिलवाना 46 एमएलए बनवा दो। लोग पूछना ब्योत नहीं, 2 इलेक्शन जीतने का भी किधर रह रहा, लेकिन बात करेंगे 46 जितवा दो हमारे। ये कला मेरे में नहीं है कि आंखों में आंख डाल के कभी कोरी झूठ बोल सके। क्योंकि हमारा नतीजा राजस्थान में बहुत बढ़िया है और हमें राजस्थान में एंट्री मिल गई है। और मेरे को अचरज इस चीज का भी था, क्योंकि पत्रकार साथी खड़े हैं यहाँ पे, किसी ने ये नहीं पूछा कि जरा समझाओ तो कौन सी एंट्री मिल गई, कितनी मिल गई। 19 हल्कियां में 71,000 वोट आई है टोटल, और उसमें भी एक हल्का ऐसा था जहां 23,000 वोट आ रही थी वहां कैंडिडेट की वजह से। नहीं तो 18 हल्कों में कितने बचे? 71 में से 23 निकाल दो तो 48,000, मतलब 2-2 ढाई हजार। कुछ तो ऐसे हल्के थे ना, नोटा हो ना, नोटा, मैंने किसी को वोट नहीं दी, नोटा वाला जो एक बटन होता है आखिरी में, वहां वोट इनकी पार्टी से ज्यादा थे। अमित तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, बहुत बड़ा प्रहार किया गया है बृजेंद्र की ओर से दुष्यंत चौटाला पर, बीजेपी पर। ज्योति देखिए, सबसे अहम बात है कि जब से बृजेंद्र सिंह चुनाव जीते हैं लोकसभा हिसार से, तब से लगातार वे हमलावर रहे, क्योंकि उन्होंने दुष्यंत चौटाला को हराया, जो सिटिंग एमपी उस समय थे। 2019 में उनकी चुनावी लड़ाई हुई और उस समय उन्होंने उन्हें पराजित किया, और उसके बाद उचाना से चुनाव लड़ा दुष्यंत ने, उनकी जो मां को यानी प्रेमलता को वहां से हराया। और उसके बाद से ही जो राजनीतिक एक तरह से शत्रुता जो है वो देखने में आई और बयानबाजियों का दौर है। और अब भी जो है बृजेंद्र सिंह ने हमला बोला है और लगातार उनके बयान देखिए तल्ख रहे हैं, तेवर तीखे हैं, खासतौर पर दुष्यंत चौटाला को लेकर। और अभी सीधा हमला उनका है कि जो स्थिति में आज बीजेपी है उससे देखकर लगता है कि उनकी जो सीटों के मामले में वो 2 का आंकड़ा भी छूले तो मुश्किल बात होगी, ऐसा वो कह रहे हैं। और देखिए, न केवल बृजेंद्र सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह उनके पिता हैं, वे भी लगातार हमलावर रहे हैं। और इधर से अगर बात करें तो दुष्यंत चौटाला के भाई दिग्विजय चौटाला और अजय सिंह चौटाला भी लगातार हमलावर रहे हैं, क्योंकि हिसार सीट ऐसी सीट है जहां से दुष्यंत भी जेजेपी की अगर बात करें तो वो भी चाहते हैं कि वहां से उन्हें भी यह सीट अगर गठबंधन रहे तो मिले, उनकी ऐसी सोच है। लेकिन देखने वाली बात है आगे क्या होगा। लेकिन जिस प्रकार का हमला विजेंद्र सिंह ने बोला है वो निश्चित रूप से आज के इस जो राजनीतिक माहौल में बड़ा महत्व रखता है। और आगे देखिए, पहले भी वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि गठबंधन जो है वो तोड़ देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को अगर बढ़िया प्रदर्शन करना है। इस तरह के बयान लगातार आते रहे और अभी देखिए उसी अंदाज में ही वीरेंद्र सिंह ने भी हमला बोला है। जी अमित, देखिए राजस्थान के चुनाव परिणाम का भी हवाला दे रहे हैं बृजेंद्र सिंह कि जहां जहां चुनाव लड़ा अधिकतर जगहों पर नोटा से भी कम वोट मिले हैं बीजेपी को, और यहाँ बात कर रहे हैं 46 की, 2 सीटें अपने बूते नहीं जीत सकते। निश्चित रूप से ज्योति देखिए, राजस्थान में भाग्य आजमाने निकले थे दुष्यंत चौटाला जेजेपी के माध्यम से, लेकिन वहां उन्हें सफलता
बिल्कुल भी अगर कहें तो जो 0% जैसे कहा जा सकता है, कुछ ही प्रतिशत जो उनके जो है वोट आए थे वहां, और जमानत जब्त की अगर बात करें तो जितने उम्मीदवार उनके वहां खड़े हुए थे उनमें से इक्का दुक्का को छोड़कर बाकी की जमानत नहीं बच पाई थी। और ऐसी ही स्थिति देखिए, जिस प्रकार का अंदाज जो देखने को मिला है बृजेंद्र सिंह का, तल्ख तेवर जिस प्रकार के देखने को मिले हैं, उससे उनका जो हमला करना जायज भी है कि जो नाराजगी है, अगर आज सबसे ज्यादा राजनीतिक माहौल में अगर नाराजगी है तो वो दुष्यंत की पार्टी जेजेपी के साथ है लोगों की। और बृजेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह लगातार इस बात को उठाते रहे। उनका यही कहना है कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी की वजह से अगर भाजपा को नुकसान उठाना पड़ता है तो ऐसे गठबंधन सहयोगी को छोड़ देना चाहिए। इस बातों को उन्होंने लगातार पहले भी उठाया और अब भी उन्होंने इसी अंदाज में ही अपनी बात लोगों के सामने भी रखी है और पत्रकारों को भी खासतौर पर इसमें शामिल किया है अपने संबोधन में, कि उनकी तरफ से उनको भी कहा है कि देखिए जो इस प्रकार की स्थिति जो है जननायक जनता पार्टी की रही हरियाणा में, और आगे चुनाव में भी उन्हें नुकसान बड़ा उठाना पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया अमित, पूरी बातचीत आपने की। तो बड़ी खबर आपको उचाना से बता रहे थे कि उचाना हॉट सीट साबित होने जा रही है। हालांकि वीरेंद्र सिंह परिवार तो बार बार ही दावा करता रहा कि ये हमारे परिवार की, हमारे गढ़ की सीट है, इसे गढ़ कहा जाता है। हालांकि दोनों ही परिवारों में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता बहुत बार देखी गई, लेकिन इस बार बृजेंद्र सिंह ये कह रहे हैं कि हालात जेजेपी की ये हो गए हैं कि 2 सीटें भी नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन बात ये कहते हैं कि हमें 46 सीटें आप जिताएं, हमारी सरकार बनाएं, तब हम तमाम जो वादे किए थे उन्हें पूरा कर पाएंगे। तो बड़ी खबर उचाना से आपको बताएं।